नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रुचिराः प्रथमो भाग है यानी छठी क्लास का त्रयोदश पाठ है। 13वां पाठ अह और आह च। अह और आह यानी ये दोनों पीड़ादायक शब्द हैं, यानी जब हम दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तब ये शब्द निकलते हैं। इनके बारे में इसमें बताया गया है। ये पूरा ही पाठ है एक स्वामी और उसके नौकर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अजीज है सरल है स्वामी च आसित। अजीज सरल और मेहनती था। स स्वामी न है एव सरल होता है सीधा साधा सिंपल साधारण। अजीज साधारण और परिश्रमी था। स स्वामी न है एव सेवाया लीन आसित। वह स्वामी न स्वामी की सेवा एव ही सेवा में लीन यानी लगा रहता आसित था। वह अपने स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश यानी छुट्टी चाहता है। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। स्वामी चतुर आसित। स्वामी यानी मालिक चतुर चालाक आसित था। मालिक चालाक था। सह चिंतयति वह सोचता है यानी उसका मालिक सोचता है। अजीज इव न को अपि अन्य कार्य कुशल। अजीज इव ही न नहीं को अपि कोई भी अन्य दूसरा कार्य कुशल कार्य करने में कुशल श्रेष्ठ। यानी अजीज कार्य करने में जितना कुशल है उतना दूसरा कोई नहीं है। यानी जितने अच्छे से कार्य को अजीज करता है और कोई दूसरा नहीं कर पाता। एष है अवकाशस्य अपि वेतनम गृह्यति। एष यह यानी अजीज अवकाशस्य अवकाश छुट्टियों का अपि भी वेतन सैलरी गृह्यति लेगा। यह छुट्टियों की सैलरी भी लेगा यानी छुट्टियों का वेतन भी लेगा, तनख्वाह भी लेगा। एवं चिंतित्वा यह सोचकर स्वामी कथयति यह सोचकर स्वामी कहता है, मालिक कहता है। अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि। अहम मैं तुभ्यम तुम्हें अवकाश का छुट्टियों का वेतनस्य वेतन का च और सर्वम सारा धनम धन दास्यामि दूंगा। मैं तुम्हें छुट्टियों का और वेतन का सारा धन दूंगा। परम लेकिन एदर्थम इसके लिए तुम्हें वस्तुद्वयम दो वस्तुएं आनाएं लानी होंगी। लेकिन इसके लिए यानी छुट्टी लेने के लिए छुट्टियों का और अपनी सैलरी का सारा धन लेने के लिए तुम्हें मेरे लिए दो वस्तुएं लानी होंगी। वो हैं अह और अह च इति। और वो दोनों हैं अह है और अह। ये दोनों वस्तुएं लेके आनी होंगी। एतत् श्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम आनेतु निर्गच्छति। यह सुनकर अजीज वस्तुद्वयम दो वस्तुएं आनेतु लाने के लिए निर्गति चला जाता है। सह स्थितः है वह इधर उधर परिभ्रमति घूमता है। वह इधर उधर घूमता है उन वस्तुओं को लेने के लिए। जनान पृच्छति लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति आकाश की ओर देखता है। धराम प्रार्थति धरती से प्रार्थना करता है कि उन दो चीज़ों के लिए। परम लेकिन सफलताम नहीं प्राप्त होती। लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती यानी उसको वो दो चीज़ें लाने के लिए समर्थ नहीं हो पाता। उसको वो दो चीज़ें मिलती नहीं। चिंतयति वह सोचता है। परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति। वह सोचता है कि मेहनत का धन भी मुझे नहीं मिलेगा। कुत्रचित एकाह वृद्धा मिलती। कहीं एक बूढ़ी औरत मिलती है। सह वह ताम उसे सर्वाम सब व्यथा श्राव्यति सुनाता है। वह उसे अपनी सारी व्यथा सुनाता है। सा विचार्यति वह सोचती है। जो पुरुष होते हैं यानी स्त्रीलिंग के लिए सा यूज होता है और पुल्लिंग के लिए सह। सा विचार्यन्ति वह सोचती है, वह बूढ़ी औरत सोचती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। स्वामी यानी मालिक है, वो अजीज को धन नहीं देना चाहता। सा तम कथयति वह उससे कहती है यानी बूढ़ी औरत अजीज से कहती है। अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामी। मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ। परम
द्वयम् एव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन दोनों ही वस्तुएं बहुत बहुमूल्य हैं यानी महंगी हैं। प्रसन्न सह स्वामिनः समीपे आगच्छन्ति, वह खुश होकर अपने मालिक के पास जाता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकिता भवति, अजीज को देखकर उसका मालिक चकित यानी हैरान होता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी धीरे धीरे पेटियों को खोलता है। पेटिकाम लघु पात्रद्वयम् आसीत्, पेटिका में यानी बॉक्स में दो लघु यानी छोटे छोटे पात्र द्वयम् दो आसीत् थे, पेटिका में बॉक्स में दो छोटे छोटे पात्र यानी बर्तन थे। प्रथमं सः एकम लघु पात्रम उद्घाटित, सबसे पहले वह एक छोटे से पात्र को उद्घाटयति खोलता है। सहसा एकाम मधुमक्षिका निर्गति, अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दष्टि, तस्य उसके च और हस्तम हाथ पर दस्ती काटती है, वह मालिक के हाथ पर काटती है। स्वामी उच्च यानी तेज आवाज में, वदती बोलता है, एह यानी ओहो। द्वितीय लघु पात्रम उद्घाटयति, दूसरे बर्तन को खोलता है। एकाम अन्य मक्षिका निर्गति, एक अन्य दूसरी मक्षिका मक्खी निर्गति निकलती है। जब वह दूसरे छोटे पात्र को खोलता है तो छोटे पात्र यानी छोटे बर्तन को खोलता है तो उसमें एक दूसरी मक्खी निकलती है। स ललाटे दस्ती, वह माथे पर काटती है। पीड़ित स उच्चई, और पीड़ित सह वह अति उच्चई और तेज आवाज में चित्कार होती चिल्लाता है। आहा इति, इस प्रकार। और वह जब दूसरी मक्खी निकलती है तो वह उसके माथे पे काटती है, फिर वह उससे भी तेज आवाज में चिल्लाता है, आहा इति, इस प्रकार। अजीजा सफल आसीत्, अजीज सफल हो जाता है। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्ण धनम ददाति, स्वामी उसको अवकाश, छुट्टी और वेतन का सारा धन दे देता है। ये इसके शब्दार्थ हैं। ये है अभ्यास। तो अब हम करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां समुचितानां अर्थान मेलयत, जो अधोलिखित यानी नीचे लिखे गए पदों के समुचित उचित अर्थों के मेल करो, यानी ये मैच करने आपको मिलाने हैं। हंसते हाथ, हाथ का क्या आएगा, करे, हाथ को क्या बोलते हैं, कर। हंसते दे रखा तो करे। सद्य शीघ्रम, सहसा अक्षमात, सहसा होता है अचानक, अक्षमात। धनम दर्विणम, आकाशम गगनम, आकाश को बोलते हैं गगन, आकाश। धराम होती है धरती, पृथ्वीम, धराम पृथ्वीम। दूसरा है मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत, मंजूषातम यानी पेटिका में जो बॉक्स में उचित विलोम शब्द चुनकर लिखो। ये शब्द दे रखे हैं आपको पेटिका में से, बॉक्स में से, इनके जो भी मैच हो रहे हैं विपरीत उल्टे, वो विलोम वो छाट के लिखने हैं। चतुर है, चतुर का होता है चालाक, चालाक का उल्टा क्या होगा, मूर्ख, मूर्ख है। आने तुम नेतुम, निर्गच्छति, निर्गछ होता है निकलना या जाना, निर्गच्छन्ति होता है निकलना या जाना, इसका आ जाएगा प्रविशति, प्रवेश करना या आना। स्वामी सेवक है, मालिक नौकर। प्रसन्न, प्रसन्न होता खुश, दुखित है दुखी, प्रसन्न का उल्टा हो गया दुखी। उच्चई ऊंची आवाज में, नीचे नीची आवाज में। प्रश्न नंबर 3 है, मंजूषात है उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा पेटिका में जो उचित शब्द अव्यय दिए गए हैं उनको पूरा करके लिखो। अव्यय कौन से होते हैं, जिनको का कोई अर्थ ना, अलग से अर्थ ना यूज कर सकें, या जो जैसे के जैसे हैं वैसे ही रहे, उन पे विभक्ति का या किसी का कोई प्रभाव ना, विभक्ति का वचन का कोई प्रभाव ना पड़े।
बालकाः बालिकाः च क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति। लड़के और लड़कियां खेल के मैदान में खेलते हैं। मेघा उच्चैः गर्जन्ति। मेघा यानी बादल जोर जोर से गरजते हैं। बकः हंसः इव श्वेतः भवति। बगुला भी हंस की तरह सफ़ेद होता है। सत्यम एवं जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है। अहम पठामि त्वम अपि पठः। मैं पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखिताम यानी नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरम उत्तर लिखत लिखो। पहला है अजीजः गृहम गंतुम किम वांछति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है। किम की जगह हमें इनके उत्तर लिखने हैं, तो किम की जगह हम लिख देंगे अवकाशम। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है, तो अजीज घर जाने के लिए अवकाशम अवकाश छुट्टी चाहता है। स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। स्वामी मूर्ख था या चतुर। स्वामी कैसा था, मूर्ख था या चतुर, तो चतुर था, तो स्वामी चतुरः आसीत्। अजीजः का व्यथाम श्राव्यति। अजीज काम किसे व्यथाम श्राव्यति, अपनी व्यथा किसको सुनाता है, एकाम वृद्धाम एक वृद्धा को, तो अजीजः एकाम वृद्धाम व्यथाम श्राव्यति। अजीज एक वृद्धा को यानी बूढ़ी औरत को अपनी व्यथा सुनाता है। अन्यः मक्षिका कुत्र दस्ती। दूसरी मक्खी कहाँ दस्ती काटती है, ललाटे मस्तक पर माथे पर। अन्य मक्षिका ललाटे दस्ती कुत्र की जगह लिख देंगे ललाटे। स्वामी अजीजाए पहली कहाँ काटती है, हंसते हाथ पर, दूसरी ललाटे माथे पर। स्वामी अजीजाए किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता था, किम क्या, तो धन नहीं देना चाहता था। स्वामी अजीजाए इसकी जगह लिख देंगे धनम। धनम दातुम न इच्छति, धन नहीं देना चाहता था। प्रश्न नंबर 5 है निर्देशानुसार लकार परिवर्तनम कुरुत। जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार लकार में परिवर्तन करो। अजीज जैसे अजीजः परिसरमी आसीत, अजीज परिसरमी था। इसको लट लकार वर्तमान काल में कैसे लिखेंगे, तो हिंदी में ही देख लेंगे। जैसे अजीज परिसरमी मेहनती था, उसकी जगह लिखेंगे वर्तमान काल में क्या हो जाएगा, अजीज परिसरमी है, तो इसको संस्कृत में लिखेंगे अजीजः परिसरमी आसीत का हो जाएगा अस्ति। आगे वाला सेम रहेगा, बस लकार लकार चेंज करना, धातु धातु पीछे वाला ही चेंज होगा, आगे वाला सेम रहेगा। पहला है अहम शिक्षकाय धनम ददामी। मैं शिक्षक को धन देता हूँ। इसको लृट लकार में कैसे लिखेंगे, अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि। मैं शिक्षक को धन दूंगा। परिसरमी जनः धनम प्राप्स्यति। परिसरमी लोग धन प्राप्त करते हैं। लट लकार में क्या, परिसरमी जनः धनम प्राप्नोति। स्वामी उच्चैः वदति। स्वामी जोर से बोलता है। इसको लंग लकार में कैसे लिखेंगे, स्वामी उच्चैः अवदत्। अजीजः पेटिकाम गृह्णाति। लृट लकार में कैसे लिखेंगे इसको, अजीजः पेटिकाम गृह्ष्यति। त्वम उच्चैः पठसि। तुम जोर से पढ़ते हो। लोट लकार में त्वम उच्चैः पठः है। छठा है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखते। नीचे लिखे गए प्रश्नों को घटनाक्रम के अनुसार, मतलब जो हमने जो पाठ पढ़ा है अभी, ये कहानी पढ़ी है, इसमें जैसे जो बात पहले आई उसको पहले लिखें और जो बाद में आई है उसको बाद में लिखें। जैसे इसने दे दिया स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्ण धनम ददामि। अजीज स्वामी यानी मालिक अजीज को अवकाश का सारा धन, छुट्टियों का सारा धन दे देता है, तो वो शुरू में ही थोड़ी दे देता है। उससे पहले तो क्या आया था, अजीजा सरलः परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल यानी साधारण और मेहनती था, सीधा साधा और मेहनती था। पहले नंबर पे ये आया। दूसरे पे क्या आया था, ये एकदा सह गृहम गंतुम अवकाश वांछति। वह घर जाने एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है।
फिर आया था अजीजा है पेटिकाम आनयति, अजीज पेटिका लाता है आन। इसके बाद मक्षी के स्वामी ने दस्त, पेटिका में मक्खियाँ ही तो थी, मक्षी के स्वामी ने दस्त, मक्खी स्वामी को काटती है। पीड़ित स्वामी अति उच्चई चित्कार, अब मक्खियों ने काटा तो उसने क्या किया, पीड़ित स्वामी, पीड़ित स्वामी अति उच्चई बहुत तेज आवाज में चिल्लाता है। फिर स्वामी अजीजाय अवकाशम पे, फिर लास्ट में स्वामी अजीज को छुट्टियों का धन भी दे देता है। तो ये आपका लेसन 13 था संस्कृत में 6ठी क्लास का। अगर आपको कुछ भी लेसन समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।